अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में 10 दिसंबर की 25 अहम खबरें। हज 2021 के लिए एप्लीकेशन दाखिल करने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। अब तक 43,000 दरख्वास्तें हुई मौसूल। सफ़र हज भी होगा महंगा। अमेरिका की कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन से 2 लोग हुए बीमार। दवा खाने के बाद एलर्जी की शिकायत होने वाले अफराद को टीका न लगवाने का दिया गया मशवरा। मस्जिद हरम में क्रेन हादसे के मामले में बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी हुई बरी। लंबी छानबीन के बाद सऊदी अदालत ने कहा, खराब मौसम के सबब हुआ था हादसा। इसराइल से डील करने के बाद क्या यूएई से हुआ धोखा? अमेरिका से यूएई का F-13 तैयारे खरीदने का एग्रीमेंट हुआ नाकाम। जर्मन हुकूमत ने सऊदी अरब पर हथियार बेचने पर लगाई गई पाबंदी को मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब 2021 में भी पाबंदी रहेगी बरकरार। मशरक़ी अफगानिस्तान में मुसल्लह अफराद ने मुकामी टेलीविज़न की एक खातून एंकर मलाला माइवंद को गोली मारकर हलाक कर दिया। लेडी एंकर मलाला ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ की एक सरकर्दा कारकुन भी थी। स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। अमेरिकी नेवी के 5,700 एहलकारों को स्पेस फोर्स में किया जाएगा ट्रांसफ़र। ब्रिटेन और फ्रांस भी अपने स्पेस फोर्स को कर रहे हैं अपग्रेड। लॉकडाउन के सबब पिछले कई महीनों से बंद भारत नेपाल के दरमियान एयर सर्विस दोबारा हुई शुरू। टूरिस्ट वीज़ा वालों को अब भी नहीं मिलेगी इजाज़त। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। ब्रिटिश एमपी ने पार्लियामेंट में किसान मुद्दे को भारत पाकिस्तान से जोड़ दिया। सभी अरकान रह गए हैरान। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन। किसानों ने आंदोलन को बताया फ्यूचर की लड़ाई। आंदोलन से मसाइल खड़े होने पर दिल्ली वालों से भी मांगी माफी। मोदी सरकार के मिनिस्टर ने किसान आंदोलन में बताया चीन और पाकिस्तान का रोल, तो भड़क गए किसान। शिवसेना ने कहा मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान पर फौरी करे सर्जिकल स्ट्राइक। नए पार्लियामेंट हाउस का रखा गया संग बुनियाद। पार्लियामेंट की नई इमारत जदीद टेक्नोलॉजी से होगी लैस। सिक्योरिटी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट भी लगे होंगे। किसान आंदोलन पर ममता बनर्जी ने कहा जमहूरियत के उसूलों को पामाल कर रही है मोदी सरकार। नए पार्लियामेंट भवन की भी नहीं थी कोई जरूरत। ये पैसा किसानों को दिया जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा मोदी हुकूमत इंसानियत के खिलाफ कर रही है क्राइम। गरीबों के बुनियादी हुकूक छीनकर मनमानी करने और किसी की ना सुनने का भी लगाया इल्जाम। उत्तर प्रदेश में अगले साल होंगे इलेक्शन। नए साल में नए अंदाज में नजर आएंगी प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की संभालेंगी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। दंगे, फसाद और आग लगाने के इल्जाम में एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए जावेद सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फौरी रिहा करने का जारी किया हुक्म। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ ईंट से हमला। कैलाश विजयवर्गीय भी थे कार में मौजूद। होम मिनिस्ट्री ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर बोले अमित शाह, बंगाल सरकार को इस मनसूबाबंद वायलेंस के लिए आवाम को देना होगा जवाब। जुल्म और अंधेरे के दौर में जी रहा है बंगाल। कश्मीर में हो रहे इलेक्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने लगाया संगीन इल्जाम। कहा मिलिटेंट्स की मौजूदगी का बहाना बनाकर फौज लोगों को वोट डालने से रोक रही है। मखसूस पार्टी को जितवाने की है कोशिश। आंध्र प्रदेश की बरसर इख्तिदार वाईएस कांग्रेस की खातून लीडर डी रेवती की गुंडागर्दी। कैमरे में हुई कैद। टोल प्लाजा के मुलाजिम को मारा थप्पड़। बैरिकेडिंग उखाड़ कर फेंक दी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया ज़िला सिद्दीपेट का दौरा। तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए तरक्याती कामों का किया इनॉग्रेशन। केसीआर कल जुमा को करेंगे दिल्ली का दौरा। दिल्ली में 3 दिनों तक रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात बाज़ मरकज़ी वज़रा समेत अपोजिशन लीडरों से होगी। थर्ड फ्रंट को भी लेकर हो रही है क़यास आराइयाँ। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में आरटीसी की जानिब से डोर टू डोर कार्गो सर्विस का किया इनॉग्रेशन। एक्स एनर्जी कंपनी ग्रुप के आंध्रा और तेलंगाना के 20 मुख्तलिफ मुकामात पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे। इनकम टैक्स न भरने पर डिपार्टमेंट की जानिब से की गई कार्रवाई। शहर हैदराबाद के मिस्रीगंज इलाके में ट्रैवल एजेंट की जानिब से दुबई में मुलाजमत के नाम पर 5 ख़वातीन के साथ धोखाधड़ी का मामला आया सामने। मुतासरा ख़वातीन की हैदराबाद वापसी के लिए फॉरेन मिनिस्टर से की गई दरख्वास्त। पीबीएन स्पीड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।